बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती के पास जेतवन विहार में जब भी प्रभु बुद्ध बैठते थे, लोग दूर दूर से केवल उन्हें सुनने नहीं बल्कि उन्हें देखने आते थे। अजीब बात यह थी कि कई बार वे घंटों तक कुछ बोलते ही नहीं थे, फिर भी लोगों को ऐसा लगता था जैसे उन्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए हों। एक दिन एक युवा भिक्षु आनंद के पास आया। वह भीतर से बहुत व्याकुल था। उसने कहा, मैं ध्यान में बैठता हूं पर मन रुकता नहीं। जितना शांत होने की कोशिश करता हूं उतना ही विचारों का शोर बढ़ जाता है। क्या मौन केवल शब्दों का न बोलना है या उससे भी कुछ गहरा है? आनंद उसे बुद्ध के पास ले गए। उस समय बुद्ध वृक्ष के नीचे शांत बैठे थे। हवा पत्तों को छूकर जा रही थी। पक्षियों की हल्की आवाज थी, पर वातावरण में एक गहरी स्थिरता थी। युवा भिक्षु ने अपना प्रश्न दोहराया। बुद्ध ने उसकी ओर देखा, पर कुछ कहा नहीं। कुछ क्षण बीते, फिर कुछ और। भिक्षु बेचैन होने लगा। उसे लगा शायद बुद्ध ने सुना ही नहीं। उसने फिर से बोलना चाहा, पर आनंद ने इशारे से उसे शांत रहने को कहा। धीरे धीरे उस युवक ने महसूस किया कि उसके भीतर का शोर पहले जैसा तेज नहीं रहा। वह बुद्ध की आंखों में झांक रहा था। उन आंखों में न कोई आग्रह था, न अस्वीकार, केवल गहरी स्वीकृति थी। जैसे वे कह रही हों, तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। लगभग आधा घंटा बीत गया। बुद्ध अब भी मौन थे, पर उस युवक के भीतर कुछ बदल रहा था। उसके विचार जो अभी तक तूफान की तरह उठ रहे थे, अब हल्की लहरों जैसे हो गए थे। उसने पहली बार महसूस किया कि मौन का अर्थ शब्दों का अभाव नहीं, बल्कि भीतर की स्वीकृति है। अचानक बुद्ध ने बहुत धीरे से कहा, जब तुम जल को हिलाते हो तो वह मटमैला हो जाता है, पर जब उसे छेड़ना बंद कर देते हो तो वही जल स्वयं साफ हो जाता है। मन भी ऐसा ही है। फिर वे फिर से शांत हो गए। भिक्षु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि वह अब तक अपने मन से लड़ रहा था। वह विचारों को रोकना चाहता था, उन्हें दबाना चाहता था, पर जितना वह लड़ता, मन उतना ही प्रतिरोध करता। उस दिन के बाद उसने अभ्यास बदला। अब वह विचारों से युद्ध नहीं करता था, वह केवल उन्हें देखता था, जैसे आकाश बादलों को देखता है, बिना हस्तक्षेप, बिना निर्णय। कुछ महीनों बाद वही युवक अत्यंत शांत हो गया। उसकी उपस्थिति में दूसरे भिक्षु भी स्थिरता अनुभव करने लगे। एक दिन आनंद ने उससे पूछा, तुम्हें सबसे बड़ा परिवर्तन कब महसूस हुआ? वह मुस्कुराया और बोला, जिस दिन बुद्ध ने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया। उस दिन मैंने जाना कि सच्चा उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में होता है। बुद्ध अक्सर कहते थे, मौन वह स्थान है जहां सत्य स्वयं प्रकट होता है। वे समझाते थे कि शब्द सीमित हैं, वे दिशा दिखा सकते हैं पर मंजिल नहीं बना सकते। जब तक मन भीतर से शांत नहीं होता, तब तक सबसे गूढ़ ज्ञान भी केवल जानकारी बनकर रह जाता है। एक बार एक राजा बुद्ध के पास आया। वह बहुत क्रोधित था। उसके राज्य में विद्रोह हुआ था। उसने कठोर दंड दिए थे, पर शांति नहीं मिली। उसने पूछा, मैंने सब उपाय कर लिए, फिर भी अशांति क्यों है? बुद्ध ने उसे पास बैठने को कहा। राजा अपने स्वभाव के विपरीत चुपचाप बैठ गया। कुछ देर बाद उसकी सांसें गहरी होने लगीं। क्रोध का कंपन कम हुआ। बुद्ध ने तब कहा, जिसके भीतर युद्ध है उसके बाहर भी युद्ध होगा। पहले अपने भीतर शांति स्थापित करो। राजा ने पूछा, कैसे? बुद्ध ने अपनी हथेली उसकी छाती पर रखी और बोले, जब भी क्रोध उठे पहले उसे शब्द मत दो, उसे मौन में देखो। जो मौन में देखा जाता है वह शक्ति खो देता है। राजा ने अभ्यास किया। कुछ महीनों में उसके निर्णय बदल गए। वह पहले सुनता फिर बोलता, पहले समझता फिर आदेश देता। धीरे धीरे राज्य में भी शांति लौट आई। मौन की शक्ति यही है, वह प्रतिक्रिया को उत्तर में बदल देता है। प्रतिक्रिया तुरंत होती है, आवेग से भरी होती है। उत्तर मौन से जन्म लेता है, इसलिए उसमें स्पष्टता होती है। बुद्ध का जीवन स्वयं इसका उदाहरण था। जब कोई उनका अपमान करता, वे चुप रहते। एक बार एक व्यक्ति ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा। अंत में थककर वह रुक गया। बुद्ध ने पूछा, यदि कोई उपहार दे और दूसरा उसे स्वीकार न करे तो वह उपहार किसके पास रहता है? उस व्यक्ति ने कहा, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, मैं तुम्हारे शब्द स्वीकार नहीं करता। यह मौन कमजोरी नहीं था, यह अत्यंत जागरूक शक्ति थी, क्योंकि मौन में अहंकार नहीं बोलता, केवल जागरूकता बोलती है।
धीरे धीरे भिक्षुओं ने समझ लिया कि मौन कोई बाहरी नियम नहीं, बल्कि आंतरिक अनुशासन है। जब मन शांत होता है तब शब्द भी शुद्ध होते हैं, तब बोलना भी मौन का ही विस्तार बन जाता है। आज भी यदि हम अपने जीवन को देखें तो पाएंगे कि अधिकतर दुख हमारे अनियंत्रित शब्दों और प्रतिक्रियाओं से जन्म लेते हैं। एक कठोर वाक्य संबंध तोड़ देता है, एक आवेगपूर्ण निर्णय वर्षों की मेहनत मिटा देता है। पर यदि हम कुछ क्षण मौन हो जाएं, सांस को महसूस करें, तो वही स्थिति अवसर बन सकती है। मौन हमें भीतर से मजबूत बनाता है। वह हमें सिखाता है कि हर विचार पर विश्वास करना आवश्यक नहीं, हर भावना पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं। कुछ को बस देखना होता है और वे स्वयं विलीन हो जाते हैं। बुद्ध ने कभी मौन को भागना नहीं कहा, उन्होंने उसे सबसे साहसी कदम कहा, क्योंकि स्वयं के साथ बैठना, अपने भीतर के शोर को देखना सबसे कठिन कार्य है। पर जो इसे कर लेता है उसके लिए बाहरी संसार का शोर महत्व खो देता है। कहते हैं बुद्ध के अंतिम दिनों में भी जब वे बहुत कम बोलते थे, तब भी उनकी उपस्थिति में लोगों को गहरी शांति मिलती थी, जैसे कोई दीपक बिना आवाज के अंधकार को मिटा देता है। मौन वही दीपक है। वह चिल्लाता नहीं पर प्रकाश देता है, वह दबाता नहीं पर रूपांतरित करता है। और जब हम उसे अपने जीवन में स्थान देते हैं तो पाते हैं कि शक्ति बाहर नहीं, हमारे ही भीतर छिपी है। बस उसे सुनने के लिए थोड़ा शांत होना पड़ता है।